क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि होने वाला है प्रोडक्ट, यानी कि जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनके कौन कौन से प्रोडक्ट हम किस फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, उनको कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, software product is a software system that provides functionally to user. It can be classified into different category based on uses and deployment, यानी कि uses और deployment के आधार पर इसको कई कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया है। वन बाय वन सारी कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला हमारा होने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से मतलब है कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, लाइक विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, वो क्या है, अपने आप में एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर। ठीक, लेकिन उस पर्टिकुलर सिस्टम को रन कराने के लिए वो required है। चाहे विंडो यूज कर रहे हो, चाहे लिनक्स यूज कर रहे हो, चाहे मैक ओएस यूज कर रहे हो, और सारी चीजें इसी के ऊपर तो यूज करोगे ना, तो पर्टिकुलर ये क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। ठीक, इसको कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर एंड प्रोवाइड, यानी कि जो आपका विंडो है विच डील विद हार्डवेयर, ठीक, एंड सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, देन सेकंड वन आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर एंड यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर एंड यूजर के लिए डिजाइन की गए, यानी कि लास्ट में जो जिस व्हाट्सएप है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता व्हाट्सएप का एक हम बना ले जिसपे आपको क्या मैसेज भेजना है, क्या मैसेज डिलीट करना है, कौन सी फाइल शेयर करनी है, कौन सी फाइल शेयर नहीं करनी है। उसके लिए आप पहले वहां पे रेस्पॉन्ड करोगे, उनको बताओगे, जब वो शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होता ना, ये एंड यूजर की एप्लीकेशन है, आप अपने एंड से जो करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक, ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें भी ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, गूगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, और मल्टीमीडिया एडोब फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक, अब बात करते हैं हम आपसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो ऑलरेडी प्री बिल्ट होकर आते हैं आपको आपकी डिवाइस के अंदर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन, चाहे आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो चाहे सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो, उसमें कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन आते हैं। ठीक, जैसे टाइमर हो गया, अलार्म हो गया। ठीक, ये होते हैं आपके एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। आपका तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप तो यूजर मैनुअल पढ़ के यूज करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। आप जैसे ही मशीन को यूज करोगे तो सॉफ्टवेयर भी अपना काम स्टार्ट कर देगा। ठीक, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर दैट इज बिल्ट इनटू हार्डवेयर डिवाइसेस टू कंट्रोल, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर बनाए जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको हम कहते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे फर्मवेयर इन स्मार्ट टीवी एंड एम्बेडेड सिस्टम इन वॉशिंग मशीन। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, बिजनेस सॉफ्टवेयर की। ठीक है, बिजनेस सॉफ्टवेयर से मतलब है ऐसे ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जैसे कोई छोटा सा स्टार्टअप है, ठीक, उस स्टार्टअप को एक हायरिंग टीम अपनी नहीं रखी, तो वो कोई थर्ड पार्टी के थ्रू अपने जो ऑफिस में कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो हायर कर। तो जो थर्ड पार्टी है वो क्या काम कर रही है उस समय पे, बिजनेस सॉफ्टवेयर का काम कर रही है। ठीक है, बिजनेस को इम्प्रूव करने में और रन करने में हेल्प कर रही है। ठीक, इस प्रकार के जो भी सॉफ्टवेयर यूज में आते हैं उनको बिजनेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन टू इम्प्रूव बिजनेस ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग, जिसके एग्जांपल हैं आपके एंटरप्राइज प्लानिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम सीआरएम एंड ईआरपी कहते हैं। ईआरपी के अंदर हम एसएपी, ऑरेकल ईआरपी, ठीक है, ये कस्टमर वगैरह का डेटा मैनेज करने के लिए यूज आते हैं। सीआरएम के अंदर हम सेल्फ फोर्सेस एंड जूहू सीआरएम के बारे में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है।
ठीक, जिसका बेस्ट एग्जांपल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक, तो ये कुछ है, और भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। ठीक, ये सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? इसमें सॉफ्टवेयर होता है, कंपनी द्वारा यूजर को दिया जाता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर पर कुछ रिस्ट्रिक्शन कंपनी अपने एंड से रखती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हो गया, एडोब क्रिएटिव क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या है? अगर आप पेड यूज करो यानी कि उसकी प्रोडक्ट की लेके यूज करो तो आपको सारे फीचर मिलते हैं। अदरवाइज आप फ्री यूज कर रहे हो तो उसमें लिमिटेड ही फीचर आप यूज कर सकते हो। ठीक, ये होता है प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। देन 7 नंबर पे आते हैं आपके रियल टाइम सॉफ्टवेयर। रियल टाइम सॉफ्टवेयर सर हम ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखते हैं। यानी कि ये जो इस समय पे जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं वो रियल टाइम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। ठीक, वो होते हैं रियल टाइम सॉफ्टवेयर जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है। ठीक, अब आते हैं लास्ट वन, scientific and engineering software. Software used for research, simulation and calculation. ठीक, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम साइंटिफिक या रिसर्च इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसमें मैटलैब, ठीक है, एक आपकी मैथमेटिकल मॉडलिंग या लाइब्रेरी कह सकते हैं ना, ऑटो कैड, ये सारे इंजीनियरिंग के लिए यूज आने वाले टूल्स हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं और वो कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे यूज होता है इसके बारे में बताया गया है, जिसको आप कर सकते हैं इजीली। ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सही रहता है, क्वेश्चन की वेटेज हो जाती है इन सब चीजों से। ठीक, अब आगे डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर में जो माइलस्टोन, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन डेट्स के बारे में। ठीक, ये इन डेट्स पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो होने वाला है ये रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर से होने वाला है। ठीक, इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या सब्जेक्ट है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर के हम इंडिविजुअल वन बाई वन टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट यूनिट की तो लिखा हुआ है द इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर हैज बीन कंटिन्यूअस जर्नी मूविंग फ्रॉम सिंपल प्रोग्राम टू कॉम्प्लेक्स है। सिंपल से कैसे कॉम्प्लेक्स बना, कैसे कैसे क्या हुआ पर्टिकुलर टाइम पे, उनको देखते हैं। सबसे पहले 1940s के अंदर क्या हुआ, द बर्थ ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक, 1940s में आपका सॉफ्टवेयर का बर्थ हुआ। बर्थ में क्या है, मशीन लैंग्वेज आई, यानी कि पंच कार्ड आए। पंच कार्ड में सबसे जो जीरो बाइनरी की लैंग्वेज को समझना अंडरस्टूड किया। ठीक है, मशीन कोड को समझना स्टार्ट किया। ठीक, software was written in machine code, zero and ones program were written using पंच कार्ड। जो प्रोग्राम लिखे जाने लगे उस समय में पंच कार्ड की हेल्प से लिखे जा रहे थे। ठीक, एग्जीक्यूटेड ऑन लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका वही इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ठीक, ENIAC, जो कि मशीन लेवल प्रोग्रामिंग और कैलकुलेशन के लिए यूज आएगा। ठीक, 1950s के अंदर क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज आई और आपकी अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, अब आपको मशीन कोड को कुछ निमोनिक्स में रिप्लेस कर दिया। मशीन कोड को निमोनिक्स में रिप्लेस करने का मतलब है, जैसे कि कुछ निमोनिक्स आई, मूव। मूव का मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिखूं A to B, तो क्या होता है, ए का डेटा बी में मूव, एड, सब्ट्रैक्ट, है ना, आपने सीओए के अंदर भी पढ़ा होगा। ये कुछ निमोनिक्स होते हैं जो यूज आ, ठीक, इन सब चीजों का यूज होना स्टार्ट हो गया 1950s के अंदर। ठीक, देन फोर्ट्रॉन 1957 में, जो कि फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, जो कि डेवलप की गई साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। ठीक, फिर कोबोल आई जो 1959 में आई। ठीक, देन एग्जांपल के तौर पे आईबीएम मेन फ्रेम इसी दौरान यूज होना स्टार्ट। ठीक, फिर आते हैं 1960, 40, 50 एंड 60। ठीक, 1960 में क्या हुआ, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए आपके पास। ठीक, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा होने लगी।
डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, यानी सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी के लिए इन सब चीजों को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया है। और आपको यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंट्रो कराया, ठीक। यानी कि अब यूनिक्स आ गया तो क्या है, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से डील करना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक। पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ हार्डवेयर मशीनें हुआ करती थी, उन्हीं पे काम करना होता था मैनुअली लोगों को, ठीक। अब यहाँ पे एक ऐसी मशीन डेवलप की गई है जो आपकी हार्डवेयर से भी इंटरेक्ट कर रही है और सॉफ्टवेयर से भी इंटरेक्ट कर रही है, ठीक। फिर 1970 के अंदर क्या हुआ, द राइट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेटाबेस, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि जो प्रिंसिपल्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, जो मेन प्रिंसिपल्स है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई और डेटाबेस को इंट्रो कराया गया, ठीक। फिर फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग से लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, यानी कि आप जो बेसिकली सी प्लस प्लस जावा वगैरह पढ़ते हो, अब उनको एक फॉर्मेट दिया गया, अब उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के तहत करना स्टार्ट किया, ठीक। सी लैंग्वेज 1972 में बाय डेनिस रिच्ची एट हाई लेवल में इन मॉडर्न लैंग्वेज को, जो सी है मदर लैंग्वेज की मानी जाती है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करा। देन आपका रिलेशनल डेटाबेस यानी कि एसक्यूएल को इंट्रोड्यूस कराया गया है, आईबीएम सिस्टम आर ने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया रिलेशनल डेटाबेस के मॉडल को, ठीक। फिर 1980 के अंदर पर्सनल कंप्यूटर एंड जीयूआई रिवॉल्यूशन, ठीक। 1980 में क्या अब आ गए यहाँ तक पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए और जीयूआई रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, ठीक। और पर्सनल मतलब एक तरीके से क्या है, वो कंप्यूटर्स लोगों के एंड पे यूज होना स्टार्ट हो गए, ठीक। जीयूआई की हेल्प से अब क्या सारी चीजें स्क्रीन पे आ रही हैं, इजीली बंदे काम कर पा रहे हैं, ठीक। तो वो सारी चीजें 1990 के अंदर आपको इंटरनेट है, ओपन सोर्स मूवमेंट आ गए। ओपन सोर्स मूवमेंट से मतलब है कि आपकी वर्ल्ड वाइड वेब आ गई, जावा टेक्नोलॉजी आ गई, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आ गए। ओपन सोर्स यानी कि लिनक्स वगैरह को इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक। ओपन सोर्स वो चीजें होती है जिनको आप अपनी अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई करना है, कितना मॉडिफाई करना है, वो कर सकते हो केवल अपने सिस्टम के लिए, ठीक। फिर 2000 के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल एप्लीकेशन से लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग की जा रही थी उस समय पे, क्योंकि जो डेटा बहुत होना हो गया, ठीक। अब उसको मैनेज करना और फिजिकली डिवाइसेस के अंदर रखना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो उसके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कि अब सारा डेटा क्लाउड पर रहेगा, आप जब चाहे जहाँ चाहो उसको एक्सेस कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन आया उसी टाइम पे, ठीक। देन 2010 समथिंग आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा को इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिफिशियल में एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग, हडूप और स्पार्क के द्वारा, ठीक। सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये सारी चीजें 11 16 में अधिकतर सारे इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई मार्केट के अंदर, ठीक। फिर 2020 में द एरा ऑफ ऑटोमेशन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्ट हो गया, ठीक। तो ये था इसका, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह सकते हैं, हिस्ट्री कह सकते हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एकेटिव इस क्वेश्चन को प्रॉपर ऐसे पूछ लेती है कि व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक। तो आपको यही लिख के आना है, ठीक। बहुत बढ़िया है, ठीक। अब बात करते हैं हम इसके कंपोनेंट के बारे में। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर इसमें हम जो कंपोनेंट देखेंगे वो तीन प्रकार से देखेंगे। तीन प्रकार का मतलब है, फर्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। इस एप्लीकेशन का मतलब है कि एप्लीकेशन जो एंड यूजर पे एंड यूजर को प्रोवाइड कराया जाता है यूज करने के लिए, ठीक। दूसरा देखेंगे हम सिस्टम, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि जो एप्लीकेशन को अपने पे रन करवाते हैं, लाइक आपका मैक ओएस, विंडो, वो और अदर एप्लीकेशन को रखता है अपने पे, ठीक। और फिर देखेंगे आपके डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो दूसरे किसी नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प करें या फिर उसको मेंटेन करने में हेल्प करें,
ठीक, डेवलपर टूल्स, ठीक। तो वही है, तो लिख भी रखा है यहाँ पे, these component can be categorized into three major types, जिसमें फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं हम एप्लीकेशन कंपोनेंट के बारे में, ठीक। इसमें क्या है, these are user facing part of software that provide the functionality to the end user, ठीक। ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है एंड यूजर पे, ठीक। पहला यूजर इंटरफेस होगा इसके अंदर, पार्ट ऑफ यूजर इंटरफेस लाइक बटन्स है, फॉर्म्स है एंड डैशबोर्ड, ये सारी चीजें होगी जब यूजर से इंटरेक्ट करना है। तो बिजनेस लॉजिक, यानी कि जो काम कराना चाहते हो वो काम आपका एप्लीकेशन करेगा प्रॉपरली, ठीक। द कोर फंक्शनलिटी दैट प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म द ऑपरेशन लाइक टैक्स कैलकुलेशन इन ई कॉमर्स ऐप, ठीक। एंड डेटाबेस, अब उसके लिए कोई लोकली कोई डेटाबेस भी होगा, ठीक, जो फैचिंग और स्टोरिंग वगैरह करेगा, स्टोर एंड रिट्रीव द डेटा एफिशिएंटली। अब वो किसमें किया गया, माई एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, पोस्टग्रेसQL है, वो, ठीक। एग्जाम्पल में आप नेटफ्लिक्स यूआई डिस्प्ले, मूवी, बिजनेस प्रोजेक्ट सजेस्ट शो एंड डेटाबेस स्टोर यूजर प्रेफरेंसेस, नेटफ्लिक्स के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो ये हो गए एप्लीकेशन कंपोनेंट। हाँ, नेटफ्लिक्स से लेके फेसबुक भी इसका ही एग्जाम्पल है, व्हाट्सएप भी इसका ही एग्जाम्पल है। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सिंगल एप्लीकेशन आपके लैपटॉप के अंदर हो, कोई भी सिंगल एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन के अंदर हो, वो किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन कंपोनेंट का एग्जाम्पल है, ठीक। देन सेकंड वन आता है आपका सिस्टम कंपोनेंट। सिस्टम कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो किसी एप्लीकेशन कंपोनेंट को रन कराने में हेल्प, ठीक। अब आप आपने अपने लैपटॉप के अंदर आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हो, किस पे चलाओगे ना, या तो आप विंडो यूज करते हो तो विंडो पे रन कराओगे, नहीं तो मैक ओएस यूज करते हो मैक ओएस पे यूज रन कराओगे, ठीक। ठीक, इसको क्या कहते हैं, हम लो लेवल कंपोनेंट कहते हैं, दैट इंश्योर द सॉफ्टवेयर रन इफिशिएंटली, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज, देन नेटवर्किंग सर्विसेज हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर, यानी कि ये डिफरेंट कंप्यूटर से कनेक्शन के बीच में भी काम करते हैं, लाइक एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल जिसको हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्शन, ये सिक्योरिटी पे भी बहुत फोकस करते हैं, ठीक। क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें एडब्ल्यूएस हैंडल सिस्टम कंपोनेंट लाइक वर्चुअलाइजेशन एंड नेटवर्किंग, ठीक। एडब्ल्यूएस काम करता है ना वर्चुअलाइजेशन और नेटवर्किंग पे, ठीक। अब थर्ड वन आता है आपका डेवलपमेंट कंपोनेंट। डेवलपमेंट कंपोनेंट क्या करते हैं, ठीक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, वर्जन कंट्रोल, ठीक। यानी कि दूसरे किसी नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्प करें, यानी कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जैसे हम और एप्लीकेशन बनाते हैं, पाइथन के अंदर बनाते हैं, जावा के अंदर बनाते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर बनाते हैं। फिर कंपाइलर और इंटरप्रेट हो गई, इन आपकी जो जो कोड लिखा है आपने उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे सी प्लस प्लस के लिए जेसीपी यूज करते हैं, ठीक। फिर वर्जन कंट्रोल आ जाते हैं, जैसे गिट गिटहब, आपको आपने काम कर लिया तो ओपन सोर्स बनाना चाहिए ना उसको, उसके लिए सारे लोग देखें, ठीक। तो ये वो होते हैं जो नए सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प करते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट, सॉरी कंपोनेंट, ठीक है। डेवलपमेंट कंपोनेंट, सिस्टम कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन कंपोनेंट, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक हेल्प इन डेवलपिंग रिलायबल, मेंटेनेबल एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, जैसे मैन्युफैक्चरर्स, अदर प्रोडक्ट के जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, वो सारे क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, उनका ना एक प्रॉपर वो नहीं होता, डेवलप नहीं किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रॉपर एचडीएलसी फॉलो करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो करता है, जब जाके सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है और implement किया जाता है, ठीक। Unlike physical product, software is written, designed, and engineered. Okay. Once a developed software can be duplicated easily at almost zero. ठीक, then second one है software does not wear out, यानी कि सॉफ्टवेयर कभी पुराना नहीं होता, ठीक।
ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, आप हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पुराना होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बाइक से ही चाहे कार से ही अदर। ठीक है, हाँ, नाम जानते हैं लेकिन वो कभी भी पुराना सॉरी नहीं होता। ठीक, अनलाइक सॉफ्टवेयर डज नॉट डिग्रेड ओवर द टाइम, however anybody availability outdated technology can make it complete। ठीक, जैसे विंडो एक्सपी, ये जो चल रही है अभी, ठीक है, थर्ड वन आता है आपका सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन का अकॉर्डिंग किसी भी सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो प्रोडक्ट उसके कुछ ऐसे चीजें, फिर उसको यूज करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल वर्ड का मीनिंग होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। तो सॉफ्टवेयर कैसा होता है, तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, सॉफ्टवेयर हैज बाइनरी फाइल दैट रन ऑन कंप्यूटर। ठीक, ये क्या होता है, आपका कोड और बाइनरी फाइल्स का कॉम्बिनेशन होता है, पहले उसको कंप्यूटर करना, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर रीयूज, सॉफ्टवेयर को हम क्या है बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई कंपोनेंट एक बार बना दिया, अगर वो कंपोनेंट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, डिजाइन करना पड़ेगा नहीं। हम प्रोडक्शन के टाइम पे गूगल मैप्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अगर हमें कहीं भी यूज करना है तो हम क्या गूगल मैप को करते हैं उस चीज के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक, आगे और डिस्कस करते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइवर। भाई जब कोई भी चीज बना तो कॉम्प्लेक्सिटी तो कोई ये तो नहीं है कि आपको कुछ डिजाइन किया नहीं होगा। ठीक, फीचर एंड फंक्शनलिटी, अगर उसमें ज्यादा आप फीचर और फंक्शनलिटी रखोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी होगा ही। ठीक, देन सॉफ्टवेयर इज अ हाईली डिपेंडेबल। ठीक, हाँ, आपने देखा होगा ना कि कोई भी अगर जैसे हम तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो वो अदर सॉफ्टवेयरों की हैक्स बनता है, जैसे आपने आपको एग्रीमेंट वही है, मोस्ट मॉडर्न सिस्टम rely on software to function property, if software fail the entire system can crash। ठीक, software failure can lead to the financial, कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाया तो अगर वो फेल हो रहा है तो क्या है, पूरा फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा। ठीक, सॉफ्टवेयर अगर कोई भी फेल हो, सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर अ पर्पस। अगर कोई जाहिर सी बात है, अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो कोई ना कोई उसका पर्पस होगा जब भी तो बना रहे हो। ठीक, देन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस, कोई भी चीज सॉफ्टवेयर कोई भी चीज मेंटेनेंस किसी को होती है। ठीक, तो वही सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक है, सॉफ्टवेयर नीड्स मेंटेनेंस। ठीक, लास्ट वन सॉफ्टवेयर कैन है में भी हो सकती है, उसे अगर को रिमूव करो तो सॉफ्टवेयर कैन है बग। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है सॉफ्टवेयर की। इसी के साथ यूनिट यूनिट वन ऑलमोस्ट हाफ ऑलमोस्ट हाफ कवर हो चुकी है। ठीक, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुपों में भी शेयर करें। ठीक, और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब